नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आइए आज के वीडियो में हम कार्तिक मास महत्तम के 6वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास में कार्तिक मास के अध्यायों का श्रवण करने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए भगवान विष्णु के कृपा के निमित्त हम भी सच्चे दिल से भगवान विष्णु का अभिनंदन करते हुए 6वें अध्याय का श्रवण करते हैं। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए महर्षि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, जलंधर ने वहाँ पहुँचने पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा, महाराज कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा, दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ शिव जी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिव जी की समृद्धि व वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर भस्म लेपन करने वाले बीतरागी शिव जी के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अतः आपका सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहाँ से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम स्त्री शोभा नहीं देती है। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुँचा और अपनी भयानक दृष्टि से देदीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रुकुटियाँ कमान के समान तन गई। उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सिंह के समान मुँह वाला था, के लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे
दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनीत स्वर में बोला, मैं भूखा हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ और पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले तुम्हारी पूजा होगी, उसके बाद हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर शिव जी द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा देखकर वह जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिव जी से लड़ने हेतु दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। इसी समय उसके सामने एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दी। खबर पाते ही शिव जी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी जी सहित उसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हे शिव जी, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और यह लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा है। अस्तु, यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा, यह तेजस्वी दैत्य हम में भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतएव इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिव जी के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिव जी को दिया। तत्पश्चात शिव जी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी के भूत गणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गए। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह दृश्य देख भूत आदि गणों ने शिव जी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृतांत कहा। तब शिव जी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर लाजजंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को
इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमि ने आगे बढ़कर देवसेना पर आक्रमण कर दिया। जब देवसेना दैत्यों के मार से विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ का घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देवसेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं शिवजी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात ज्यों ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। जब जलंधर ने देखा कि शिवजी अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगे। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो उठा। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत इस राक्षसी माया को पहचानकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने ज्यों ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है, अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 6वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के महात्म का श्रवण करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसावादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इतियों खेती में होने वाले क्षाप्रपाह के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था।
और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़े उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रास आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राज, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों गए हो? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने है पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के यह वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्व के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की यह बात सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक्व को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुँचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान कराने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय था। सबको विश्राम देने वाली श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं।
कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उन्हें शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के यह वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उनसे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौवें भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक को जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जामश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गावें भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दी। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जामश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैक पूर्वत मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मग्न हो रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। 6ठा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।